बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ। तो उस चैप्टर में इस पूरे चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक दफा वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.1। जी, तो एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पर हमें डाटा की कौन सी टाइप है, यानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दो तरह के हमारे डाटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि ये किस टाइप का डाटा है, और उन टाइप के अंदर भी हमने फर्दर टाइप जो है वो रीड करी थी, समझी थी कि क्वालिटेटिव डाटा की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं और क्वांटिटेटिव डाटा की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पर अब इसमें देखिए पार्ट दिए हुए, ये पार्ट ए है, नंबर ऑफ विजिटर्स इन आ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि डाटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है या फिर ऑर्डिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम देखें, चारों को एक साथ अगर हम करने बैठेंगे तो ये काफी डिफिकल्ट लगेगा। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लिया करिए कि डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। इस तरह से आपको फिर ढूंढने में काफी इजी हो जाएगा, बहुत इजीली आप लगा सकेंगे कि कौन सा है ये डाटा। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में विजिट करने वाले जो इंसान है या जो भी लोग आते हैं रोजाना फॉर 30 डेज तक। ठीक है, लोग आते हैं शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, चले भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो क्या आप देखें कि उन लोगों को गिनना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल गिना जा सकता है उन लोगों को कि कितने लोग रोज आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गिना जा सकता है ना, पॉसिबल है गिनना। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनको काउंट कर सकते हैं लोगों को, तो फिर ये कौन सा डाटा हो गया? क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। पहले तो देखिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि दिस डाटा इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, अच्छा, क्वांटिटेटिव तो हमें पता लग गया कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव की भी अब 2 टाइप्स थी हमारी, कौन कौन सी थी? एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट कौन सा डाटा होता है? जिनको हम इजीली काउंट कर सकें, ठीक है ना, होल नंबर में जो काउंट हो सके वो हमारा डिस्क्रीट होता है। और कंटिन्यूस क्या होता है कि जिनको हम मेजर कर सके या जिनकी काउंटिंग पॉसिबल ना हो, ठीक है, और उनको मेजर कर सके और उनके जो आंसर है वो डेसिमल में आए। देखिए जो हमारा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का आंसर तो होल में ही आना चाहिए ना, पूरा पूरा होल नंबर, यानी कि कोई राउंड फिगर में होना चाहिए उसका आंसर। जबकि कंटिन्यूस में हमारा डेसिमल में भी आ सकता है आंसर और वैसे भी आ सकता है, लेकिन वहां पर काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। वहां पर हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ विजिटर शॉपिंग मॉल में आ रहे हैं और जा रहे हैं 30 डेज तक। तो इसका मतलब ये कि अगर ये काउंट कर सकते हैं तो ये डाटा क्या हो गया? डिस्क्रीट डाटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आगे मैं लिख देती हूँ डिस्क्रीट। जी, सेकंड पे आ जाए टाइम। टाइम इन मिनट्स पर डे। टाइम का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि टाइम को बेसिकली क्या किया जा सकता है? मेजर कर सकते हैं ना हम टाइम को। भाई मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1:30 बजा है, 2:30 बजा है। बिल्कुल, हम देखिए 1.5 यानी कि 1:30, 2.5 यानी कि 2:30, यानी इसको होल नंबर के अलावा हम डेसिमल में भी मेजर कर सकते हैं। टाइम को गिना नहीं जा सकता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि 1 टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है, ऐसा तो नहीं। कभी भी आपने सुना होगा ना, हम यही कहते हैं ना कि 1:03 हुए या 1:05 हुए। तो ये क्या है? दिस इज अ मेजरमेंट। हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये इसका मतलब है कि या तो काउंट हो सकता है डेटा या मेजर हो सकता है। 2 टाइप किसमें आती है? क्वांटिटेटिव डेटा में आती है। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि ये क्वांटिटेटिव है। यहाँ पर आप पहले तो आप ये लिख दीजिए कि ये क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और दूसरा ये, अब हमें इसमें ये डिसाइड करना है कि ये डिस्क्रीट है या ये कंटिन्यूस है। तो टाइम से ये जाहिर हो रहा है कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। डिस्क्रीट नहीं कहेंगे क्योंकि डिस्क्रीट में हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ काउंट नहीं बल्कि हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। अच्छा, अब देखिए यहां पर नीचे लिखा हुआ है सी में, लाइफ इन ईयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज। जी, कार की जो बैटरीज होती हैं वो कितनी है, 45 कार बैटरीज हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। अगर हम उनको ईयर्स में करें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेजर करेंगे ना। जो कार की बैटरीज होती है नॉर्मली किसी की 1 साल भी होती है, 6 महीने भी होती है, ठीक है। और अगर आप उसको एहतियात से यूज करें तो 6 महीने से ज्यादा भी चल सकती है वो बैटरीज। तो प्लस यहाँ पर जो है ना, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उन बैटरीज की लाइफ को मेजर कर रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं। लाइफ को काउंट कैसे किया जा सकता है, 1 लाइफ 2 लाइफ ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना हम। तो लाइफ कहां से कहां तक है, 1 साल तक है, 2 साल तक है, या ये क्या है, ये हम एक्चुअली मेजर कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। 1.5 साल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होल नंबर में ही हो। 4-5 साल तो मैं आपसे कह रही हूँ, हो सकता है 1.5 ईयर्स भी हम लगा लें, 1.5 साल, 2.5 साल, 4.5 साल। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पर डेसिमल आ रहा है ना, डेसिमल की गुंजाइश है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है। क्वांटिटेटिव तो है क्योंकि मेजर किया जा सकता है ना लाइफ को। अगर हम साल में देखें तो साल के हिसाब से मेजर किया जा सकता है लाइफ को, तो इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव डेटा तो हो गया है। अब क्वांटिटेटिव के अंदर भी हम फर्दर इसकी टाइप देखेंगे तो क्या मिलेगी हमें, कंटिन्यूस। यहां स्लैश डाल के लिख लीजिएगा कंटिन्यूस। जी, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर बिजली के बिल की बात हो रही है कि आप बिजली आप कह सकते हैं जो आप घर में खर्च करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आपके घर में मीटर के बिल आता है, बिजली का बिल आता है, तो उसमें जो है वो यूनिट्स के हिसाब से आपका बिल मेंशन होता है, यानी कि कितने यूनिट यूज हुए इस महीने, कितने 10 यूनिट यूज हुए, 12 यूनिट या फिर 50 यूनिट। यानी कि उनको यूनिट्स को क्या हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। 1 यूनिट 2 यूनिट गिन रहे हैं ना हम यूनिट को, तभी तो यूनिट के हिसाब से जो है वो बिल बन रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम यूनिट को ये कहें कि 2.5 यूनिट या 3.5 यूनिट का बिल है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा होल नंबर में ही आते हैं यूनिट, ठीक है ना, होल नंबर में ही काउंट करते हैं। 1 यूनिट होगा या 2 यूनिट होंगे, 2.5 यूनिट नहीं हो सकते, 3.5 यूनिट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा डेटा हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। इसके अलावा अगर इसको काउंट किया जा सकता है तो फिर ये कौन सा डेटा हो गया, डिस्क्रीट डेटा हो गया। आगे डिस्क्रीट लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, नीचे देखें वेट लिखा हुआ है, वेट इन किलोग्राम ऑफ 55 स्टूडेंट इन अ क्लास। अगर हम एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स का वेट देखें तो वेट क्या है, वेट को क्या गिना जा सकता है, बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। कैसे कहेंगे आप, 1 वेट 2 वेट 3 वेट ऐसे गिनेंगे, नो, कभी आज तक ऐसे गिना गया है वेट, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। हाँ, वेट को मेजर किया जा सकता है, किसमें, किलोग्राम में, या फिर किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं इसको, और ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा पाउंड्स में भी मेजर किया जाता है कुछ वेट। तो यहाँ पर ये किलोग्राम में मेजर किया जा रहा है वेट को, तो इसका मतलब यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि मेजर हो सकता है। तो ये जो हमारी जो डेटा की टाइप है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव तो है। अब क्वांटिटेटिव के अंदर कौन सी टाइप है, क्वांटिटेटिव के अंदर ये कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, कंटिन्यूस है बिकॉज यहाँ पर हम वेट को मेजर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर लिख दीजिएगा कि दिस डेटा इज क्वांटिटेटिव और आगे हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूस। इसकी फर्दर टाइप अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो गया।
चले आइए अब इसके बाकी पार्ट भी देख जी। तो क्लास आ गए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा एफ है। यहाँ पर लिखा हुआ आईब्रो कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल, यानी 20 जो है वो लोग हैं, उनके आईब्रोज के कलर जाहिर है कि सबके डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो क्या आईब्रोज के कलर को आईब्रो कलर गिने जा सकते हैं कि आईब्रो का ये कलर कितना कलर है? ठीक है ना, अब किसी का डार्क होगा, किसी का लाइट होगा, मतलब उनको हम गिन तो नहीं सकते। हाँ, उनकी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है ना, कि डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ओके, इस तरह से डार्क डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, ग्रे, इस तरह से डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, तो इस तरह से उनकी कैटेगरीज बनाई जा सकती है। और ना ही इनको हम ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब हम इनको अरेंज भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि डिफरेंट कलर वालों को जो है वो उनको ऑर्डर से लिखा जाए, उनको अरेंज करके लिखा जाए, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ठीक है, और इनको गिना तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कलर को तो हम कभी भी नहीं गिन सकते ना, कि कोई एक कलर है, फर्ज करें ग्रे कलर है उसकी आईब्रो का, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये कितना ग्रे कलर है? मतलब हम ये गिन नहीं सकते ना कि हाउ मेनी 2 ग्रे कलर है, 3 ग्रे कलर है, ये भी नहीं बता सकते हम। ठीक है, और अगर हम उसको मेजर करें, उसको नापे कि कितना है, ये भी नहीं हो सकता, नापा भी नहीं जा सकता कलर को। तो कलर की हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम तरतीब से भी नहीं लिख सकते। ठीक है ना, कैसे अरेंज करेंगे? ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में चले, ये तो हमें पता लग गया कि ये डाटा क्या है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते कलर को हम, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ये क्वालिटेटिव है। अच्छा, उसके बाद अब क्वालिटेटिव की भी दो हमारे पास टाइप आती हैं, एक आती है नॉमिनल और दूसरी आती है ऑर्डिनल। तो हम जाहिर है इसको तरतीब भी नहीं दे सकते, ऑर्डर भी नहीं कर सकते इसको, ठीक है, अरेंज भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सूरत में ये क्या होगा? नॉमिनल होगा। सिर्फ और सिर्फ इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डार्क और लाइट कलर के हिसाब से, लेकिन ना तो इसको काउंट किया जा सकता है और ना ही इसको अरेंज किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉमिनल। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिएगा, ग्रेड्स ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट इन अ क्लास। जी, ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट इन अ क्लास। अब ग्रेड को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, कि कितना ग्रेड है। अब ए ग्रेड या बी ग्रेड को क्या गिना जा सकता है? मतलब अगर हम खाली ए ग्रेड को गिनना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है कि उनको गिना जाए? नहीं, कि कितना ए ग्रेड है, एक ए ग्रेड है, 2 ए ग्रेड है या 3 ए ग्रेड है, ऐसा कभी हुआ है? कभी देखा है आपने? नहीं, ग्रेड को हम गिन नहीं सकते, ना ही उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, बल्कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं? उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। ए ग्रेड वालों को, ठीक है, पहले रखते हैं, बी ग्रेड वालों को बाद में रखा जाता है, सी ग्रेड वालों को उसके बाद रखा जाता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी ग्रेड की। तो ये हमारी जो डाटा की टाइप है वो क्या है? क्वालिटेटिव डाटा है, जो कि यहाँ पर ना तो हम काउंट कर सकते हैं और ना ही हम मेजर कर सकते हैं, बस इनकी हम अरेंज कर सकते हैं ग्रेड वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव डाटा है। और क्वालिटेटिव में भी दो हमारे पास टाइप है, एक नॉमिनल और दूसरी ऑर्डिनल। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको तरतीब दे सकते हैं ग्रेड वाइज, ए ग्रेड वालों की, उसके बाद बी ग्रेड और फिर उसके बाद सी ग्रेड। यही रूल चला आ रहा है, हर जगह यही रूल फॉलो होता है। तो इसका मतलब फिर हम इसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनल। यहाँ की लिख दीजिएगा ऑर्डिनल। जी, एच पर आ जाते हैं। पार्ट एच देखिएगा, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल। 10 पीपल के जो है वो टेस्ट किए गए कोविड के, ठीक है, कोरोना वायरस के जो है वो टेस्ट हुए, कुछ के पॉजिटिव आए, कुछ के नेगेटिव आए। तो क्या पॉजिटिव या नेगेटिव को हम काउंट कर सकते हैं? कितना पॉजिटिव है? एक पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं है ना। या ना ही हम नेगेटिव को काउंट कर सकते हैं कि कितना नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। काउंट करना तो उसको पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वांटिटेटिव तो डाटा हो ही नहीं सकता। ये बात तो पता लग गई कि जब हम इसे काउंट नहीं कर सकते और मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, मेजर भी नहीं किया जा सकता कि पॉजिटिव के बाद हमारे पास कोई ऐसा आला है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम
पॉजिटिव को मेजर कर सकें कि कितना लंबा है ये पॉजिटिव या कितना छोटा है ये पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो हम मेजर कर सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ये क्वांटिटेटिव तो नहीं हुआ। ये बात तो प्रूव हो गई कि ये क्वालिटेटिव है। ये बात तो हम लिख लेते हैं कि ये दिस डाटा इज क्वालिटेटिव। अच्छा, अब क्वालिटेटिव में क्या है, क्या इनको अरेंज किया जा सकता है? क्या ऐसा कहीं रूल है कि पहले पॉजिटिव वालों को ही रखा जाए बाद में नेगेटिव वालों को रखा जाए, इस तरीके से अरेंज किया जाए? ऐसा कोई रूल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई रूल नहीं है। हम पहले नेगेटिव वालों को भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, आखिर में भी रख सकते हैं। दिस इज नॉट अ रूल, यानी कोई अरेंज इसको नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप को अलग कैटेगरी बना सकते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की नेगेटिव जो है वो उनकी अलग कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी कैटेगरी बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल। ठीक है, ये दिस डाटा इज नॉमिनल। अच्छा, आप देखें यहाँ पर मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। जी, स्कूल में 30 टीचर्स हैं, उनके मैरिटल स्टेटस का अगर हम डाटा जमा करें, यानी कोई गैर शादीशुदा होगा, कोई बेवा होगी या कोई शादीशुदा होगी, ठीक है ना, सिंगल हो सकता है, मैरिड हो सकता है या विडो हो सकती है, तीनों में से कोई एक बात तो होगी ना। तो प्लस अब देखिए यहाँ पर जो है मैरिटल स्टेटस को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इंसानों को तो काउंट कर सकते हैं, भाई कितने जोड़े शादीशुदा हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये तो हो सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मैरिटल स्टेटस की। क्या हम शादी को या इससे रिलेटेड जो है सिंगल विडो जो भी है, मैरिटल स्टेटस का जो भी है, क्या उसको काउंट किया जा सकता है कि भाई ये फला बंदा जो है शादीशुदा है, तो कितना शादीशुदा है, आधा शादीशुदा है, पूरा शादीशुदा है या 3 शादीशुदा है? काउंटेबल तो पॉसिबल नहीं है। क्या उसको मेजर करना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी लंबाई है शादीशुदा की? ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, मेजर भी नहीं किया जा सकता, काउंट भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव डाटा तो नहीं है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। ये बात तो यहां पर हम पहले ही लिख देते हैं कि दिस इज क्वालिटेटिव। जी, अब क्वालिटेटिव में कौन सी टाइप है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? तो ये देख सकते हैं कि मैरिटल स्टेटस है, क्या हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्या इसको अरेंज कर सकते हैं मैरिटल स्टेटस को? क्या कोई ऐसा रूल है कि जिसमें ये बताया जा रहा हो कि जी पहले आप सिंगल की कैटेगरी को रखें, बाद में फिर उसके बाद आप शादीशुदा को रखें, लास्ट में आप बेवा को रखें? ऐसा भी कुछ नहीं है, विडो को रखें, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। हम अपने हिसाब से खुद ही अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस काम में हम अपनी मर्जी से खुद ही अरेंज कर सकें, यानी कि कोई अथॉन्टिक रूल ना हो वर्ल्ड के हिसाब से, जो पूरे वर्ल्ड में जो वो रूल फॉलो किया जा रहा हो, कोई ऐसा रूल यहाँ पर नहीं है। अपनी मर्जी से हम अरेंज कर सकते हैं, तो फिर ऐसा डाटा हम कहते हैं कि ये नॉमिनल है। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा नॉमिनल। जी, उसके बाद यहां देखिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। बिल्कुल हर स्टूडेंट का डोमिसाइल अलग अलग होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जिले के हिसाब से, सिंध का, पंजाब का, हर जिले का अलग अलग डोमिसाइल होता है, ये बात आपको पता है। तो हर स्टूडेंट का भी अलग अलग डोमिसाइल होगा। तो बिल्कुल डोमिसाइल को हम गिन सकते हैं, जितने स्टूडेंट होंगे उतने ही डोमिसाइल भी होंगे। डोमिसाइल को बहुत आसानी से गिना जा सकता है, काउंट कर सकते हैं हम। तो फिर इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा डेटा है ये क्वांटिटेटिव है, बिकॉज काउंटेबल है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव में चूंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो दिस डाटा इज डिस्क्रीट। आगे लिख दीजिएगा डिस्क्रीट। जी, तो क्लास यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।